सभी उनके दर्शन आशीष चरण स्पर्श पाने लालायत रहता है बंदा में। अच्छा पूज्य माता जी बंदामी बंदामी बंदामी। पूज्य माता जी मेरी ही नहीं सभी लोगों की जिज्ञासा है आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर महाराज जी की उतनी लोकप्रियता क्यों है? बाल हो वृद्ध हो जैन हो या अजैन सभी उनके दर्शन आशीष चरण शरण पाने को लालायत रहता है बंदामी माता। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया श्रावक सृष्टि जी ने। बोले आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की आज अपन सब देख ही रहे हैं कि गुरुदेव के लिए दर्श पाने के लिए आबाल वृद्ध सभी लोग तरसते हैं, उनकी कृपा आशीष पाने के लिए। ये सब हम लोगों का बहुत बड़ा पुण्य और सौभाग्य है। गुरुदेव की ऐसी विश्वव्यापी करुणा है सभी जीवों के प्रति, ऐसा उनका करुणा का भाव और वात्सल्य का भाव माँ के समान। गुरु माते बालस्य हितानुशास्ता, माँ के समान जिस प्रकार माँ बालक के हित की उसके उज्जवल भविष्य की चिंता हर समय करती है, ठीक इसी प्रकार गुरुदेव भव्य जीवों के लिए इन सब का कैसे कल्याण हो, किस प्रकार आत्मा का हित कर सके, किस प्रकार इनके अंदर की भवितव्यता प्रकट हो, इस हेतु वे हर समय भव्य जीवों को अपने शिष्यों को आशीष प्रदान करते हैं और उनको प्रोत्साहन भी देते हैं। एक बार की बात है, आपको एक संस्मरण बतलाएंगे किस प्रकार वे अपने शिष्यों के लिए भी उन्हें निरंतर आगे बढ़ाने के लिए एक शक्ति साहस ऊर्जा प्रदान करते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। एक मुनिराज का कई दिनों से अंतराय चल रहा था और बिहार का समय था, बिहार भी चल रहा था। तो मुनिश्री जी ने बिहार गुरुदेव से पहले ही बिहार प्रारंभ कर दिया ताकि धीरे धीरे चलकर अपने गंतव्य पर पहुंच सके। और कुछ समय उपरांत गुरुदेव का बिहार हुआ तो पीछे से गुरुदेव चलते हुए और मुनिश्री के निकट तक पहुंचे तो उनकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहने लगे, क्यों, कैसी गाड़ी चल रही है, गाड़ी कैसी चल रही है? तो मुनिराज तो धन्य धन्य हो गए, गुरुदेव का हाथ स्पर्श होते ही और बोले, आचार्य जी आपका हाथ लगते ही सब ठीक हो गई, बैटरी चार्ज हो गई। तो गुरुदेव ने कहा फिर भी बताओ कैसी है गाड़ी, कैसी स्थिति है? तो फिर वो मुनिश्री जी बोले कि गुरुदेव कंपनी तो आपकी ही है, भले ही लू ना हो, कंपनी तो आपकी है भले ही लू ना हो। तो गुरुदेव ने पुनः कहा कि वह भी तो मैंने सोच समझ कर ही दी है। तो फिर मुनिश्री बोले, देखिए कितना अच्छा गुरु और शिष्य का माँ बेटे जैसे वार्तालाप। तो पुनः मुनिश्री जी बोले, आचार्य जी इसीलिए तो गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है और पंक्चर भी हो रही है, फिर भी चल रही है गाड़ी। पेट्रोल नहीं है मतलब अंतराय आ रहा है, इतने दिन से पेट्रोल पहुंच नहीं पा रहा और बिहार करते हुए पैरों में छाले आ गए हैं तो पंक्चर भी हो गई वो। तो बिना पेट्रोल के भी और पंक्चर होने पर भी चल रही, चूंकि आपकी कंपनी की है ना, इतनी श्रेष्ठ कंपनी की। तो पुनः गुरुदेव बोले हाँ ऐसी बात है ना कि आप लोग के अभी टायर ट्यूब नए नए हैं क्या, कि अभी छोटी छोटी उम्र है तो आपकी अभी ये नए नए शक्ति है तो आपके टायर ट्यूब अभी ये नए नए है ना। तो देखिए मुनिश्री जी भी कम नहीं, उन्होंने फिर कहा कि हाँ गुरुदेव उस ट्यूब में तो हवा आपने ही भरी है। अरे वो ट्यूब में भी शक्ति कहाँ से आई?
आप भी उसमें हवा भरी है। इस प्रकार से सभी लोग मुस्कुराने लगे, एक वातावरण सरस हो गया। तो गुरुदेव इस प्रकार अपने शुद्धोपयोग में रहने वाले गुरुदेव ही किस प्रकार शिष्यों के लिए समय समय पर अपनी वात्सल्य ऊर्जा प्रदान करके, सम्यक दृष्टि जीव का वात्सल्य आया ना, गो वत्स प्रीति, गाय बछड़े के समान प्रीति, गाय बछड़े की प्रीति निस्वार्थ होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार गुरुदेव का एक माँ के समान अपने बेटे के हित के लिए निरंतर उनसे ही, गुरुदेव से ही हमें शक्ति, ऊर्जा, आनंद, साहस और अपना मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे पूज्य हमारे गुरुदेव हैं। इसी कारण चाहे बालक हो या वृद्ध हो, युवा हो, सन्यासी हो, वनवासी हो, भवनवासी हो, कोई भी हो, हर कोई गुरुदेव के दर्शनों के लिए, उनकी कृपा आशीष को पाने के लिए लालायित रहता है। इस प्रकार वो बहुत बड़े साधक, भगवान जैसे साधक, तीर्थंकर जैसी साधना करते हुए एक लोकप्रिय, पूरे लोक में गुरुदेव की वो जय जयकार और गुरुदेव की लोकप्रियता बनी हुई, ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज आपको आरिका भावनामती माता जी भी अपने उद्बोधन के माध्यम से गुरुवर की महिमा को आपको बतलाएंगे। बोले आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी के श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की सभी अपने हाथों को जोड़ें। धर्म चाहने वाले बोलो ओम नमो अरिहंताणम। मोक्ष चाहने वाले बोलो ओम नमो श्री सिद्धाणम। दीक्षा चाहने वाले बोलो ओम नमो आयरियाणम। शिक्षा चाहने वाले बोलो ओम नमो वज्रायाणम। शांति चाहने वाले बोलो ओम नमो लोय सभ्य साहुणम। शांति चाहने वाले बोलो ओम नमो लोय सभ्य साहुणम। श्री पंच परमेष्टि भगवान की संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की परम वंदनीय आरिका अनंतमती माता जी की परम वंदनीय आरिका प्रभावनामती माता जी की श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की विधान जो आप करने जा रहे हैं इसका नाम है श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान। श्री का अर्थ होता है
कि जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से संपन्न है। बहिरंग विभूति जिनकी समोषण इत्यादि है और अंतरंग विभूति जिनकी ज्ञान दर्शन अनंत दर्शन आदि है। ऐसे श्री से जो शोभित है और सिद्ध जो कृत्य हो गए हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया है, जो जन्म जरा इत्यादि रोगों से मुक्त हो चुके हैं और जिन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, कई सिद्धियां जिन्हें सिद्ध हो चुकी हैं, ऐसे वह सिद्ध परमेष्ठी जिनकी हम यहाँ पर आराधना कर रहे हैं। किंतु उनकी आराधना हम कैसे कर रहे हैं? तो श्री सिद्ध चक्र यानी समूह है। सिद्धों का जो समूह है, चक्र का अर्थ क्या हो गया? समूह। सिद्धों के समूह की आराधना हम महामंडल, और मंडल का अर्थ है एक ऐसा गुप्त रेखा चित्र जहां पर हम दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं, और जैसे ही हम मंडल की रचना करते हैं तो वहां पर दिव्य शक्तियों की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। और आपकी बोलचाल की भाषा में सकारात्मक ऊर्जा को कहते हैं रिद्धि सिद्धियां, जहां पर प्राप्त हो जाया करती है। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा हमें मंडल से प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी मंडल की जहां पर हम रचना करते हैं, और ये मंडल की जो बात है, ये ध्यान शास्त्र में, मंत्र शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में मंडल का बहुत महत्व जहां पर बतलाया गया है। और आप लोग कहते हैं ना कि हमने कई मंडल से विधान किया है। परम वंदनीय आरिका अनंतमती माता जी ने जो अभी 1-2 साल पहले यहाँ पर 152 मंडल की रचना करके फिर यहाँ पर विधान करवाया था सागर में। हाँ, आचार्य का जब स्वर्णिम दिवस था परम पूज्य आचार्य गुरुदेव का, तो भाग्योदय में और इतने गदगद होते हैं जब मंडल की स्थापना हो जाती है कि हमने मंडल की स्थापना की है, मंडल का ही महत्व है। तो ऐसे श्री सिद्ध चक्र महामंडल की रचना करके हमने, और विधान का अर्थ होता है, विधान को आप पूजा बोल देते हैं कि पूजा है, किंतु पूजा और विधान में अंतर बहुत है। पूजा द्रव्य का जब हम अर्पण करते हैं, तो द्रव्य की अर्पण करने से हम एक जो पूजा करते हैं वो पूजा कहलाती है। किंतु विधान को जब हम जप अनुष्ठान के साथ में पूजा करते हैं तब ये विधान कहलाता है। बंधु, आप इस प्रकार से श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जिसको हम महापूजा भी कह देते हैं क्योंकि इसमें जप गर्भित हो जाया करता है, इसलिए इसके लिए हम महापूजा कह देते हैं। और ऐसे महापूजा के आपके लिए जब आपने इसका अनुष्ठान प्रारंभ किया तो घट यात्रा भी निकाली, आपने निकाली थी ना, ध्वजारोहण भी किया, और आपने मंडप का उद्घाटन भी किया, शुद्धि भी किया आपने। ये सारी बाह्य क्रियाएं आपने कर ली, और इनके बाद में होती है हमारी भीतरी प्रक्रिया प्रारंभ। और ये आप भीतरी प्रक्रिया कर रहे हैं कि जब आप एक एक बीजाक्षरों का मंत्र पढ़ करके यहाँ पर द्रव्य समर्पित करते हैं तो उनका आनंद ही अलग होता है। बीजाक्षर जो होते हैं वो हमारी ऊर्जा के लिए इतना सकारात्मक बना देते हैं और हमारी नेगेटिव ऊर्जाएं चली जाती हैं। अब आप जो विधान कर रहे हैं, इस विधान में आपके लिए 4 बातें बहुत आवश्यक हैं। विधान करने जब आप आए हैं, कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं तो 4 बातों का ध्यान हम सबके लिए रखना चाहिए। शुद्धि का, विशुद्धि का, तन्मयता का और अनुशासन का। अगर ये 4 बातें हमने नहीं रखी तो हमारे ये मांगलिक अनुष्ठान व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि हमने इनमें कुछ रखा ही नहीं। शुद्धि हमारी ऐसी हो कि जब हम आए हैं तो शुद्धि हमारे कपड़ों की भी शुद्धि हो कि हम कैसे कपड़े पहन करके जा रहे हैं। और विधान में आपके लिए हर बार एक ड्रेस नहीं दी जाती है ना, आप लोग लेकर के आते हैं एक नई ड्रेस, आप लेकर के आते हैं कि ये परिधान है, ये जो हमारी ड्रेस है, जो परिधान है, इस परिधान को पहन करके ही हम मंडप में प्रवेश करेंगे। और ये हमारे ये जो परिधान है बिल्कुल एकदम शुद्ध है,
किसी अशुद्ध वस्तु से छिला हुआ नहीं है। तन हमारा पवित्र है, तन की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि, ऐसी शुद्धि से हम मंडप में प्रवेश करते हैं। और आप लोग भी ध्यान रखिएगा, जब आप लोग अभिषेक वगैरह करते हैं तो आप कहीं भी छू जाते हैं। दूसरा नंबर आता है विशुद्धि का। और विशुद्धि किसे कहते हैं? जहां हमारे कषायों की मंदता हो जाती है। कषायों की मंदता से हमारे अंदर जो प्रसन्नता होती है, और प्रसन्नता का नाम है विशुद्धि। ऐसे कषायों को मंद करके बड़े प्रसन्नता से आप मंडप में प्रवेश करिए कि हम एक मंगल कार्य करने के लिए जा रहे हैं, सिद्धों की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। वही भी मंडल पूर्वक हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, तो हमारी विशुद्धि बढ़ती चली जाए। शुद्धि तो तन की होती है, किंतु विशुद्धि मन की होती है। आप अपनी विशुद्धि को उत्तरोत्तर बढ़ाते जाएं। जैसे कि आप अर्घ्य चढ़ा रहे हैं ना, तो कैसे चढ़ा रहे हैं आप? पहले 8, फिर 16, 32, 64, 128, फिर 5, फिर 256, उसके बाद में 512, फिर 1000। इस प्रकार से आप अपने उत्तरोत्तर कैसे करते हैं? अर्घ्य बढ़ाते जा रहे हैं। इस प्रकार से आपकी भी उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ती चली जाए, हृदय के भाव आपके बढ़ते चले जाएं। ये क्या है? आपकी विशुद्धि। और जब आप मंडल के समक्ष बैठ करके जाप अनुष्ठान करते हैं विशुद्धि के साथ में, तब आपकी सारी अलाएं बलाएं यहीं पर टल जाती हैं। और आपकी अलाएं बलाएं टलती नहीं है तो कहने के लिए आते हैं कि हमने शांति धारा कर ली, भक्तामृत स्तोत्र कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। लेकिन हम जहाँ के तहाँ हैं, हम तो 1 इंच भी नहीं खिसके। तो क्यों नहीं खिसके आप? क्यों? क्योंकि आपकी विशुद्धि मंडल में जो आपने बनाया है, यहाँ तो दिव्य शक्तियां मौजूद हो गई हैं, यहाँ से ऊर्जाएं आपको मिलना प्रारंभ हो गई। वह तो लेकर के आपको खड़े हैं कि हम आपको देने वाले हैं, किंतु आपके भाव इधर और उधर लगे हुए हैं। अगर आप विशुद्धि से अर्घ्य चढ़ाते हैं, विशुद्धि से आप पूजा करते हैं, आनंद ही आनंद है आपके लिए। तीसरी बात है आपके लिए तन्मयता। आप भगवान की पूजा कितनी तन्मयता से कर रहे हैं? आप प्रभु की आराधना कितनी तन्मयता से कर रहे हैं? अगर आप तन्मयता से कर रहे हैं तो आपके घुटनों में दर्द नहीं हो सकता, ध्यान ही नहीं आपका उपयोग ही नहीं है, कमर में दर्द नहीं हो सकता, सिर नहीं दुख सकता, क्योंकि आप उस तन्मयता में हैं। आपके साथ आपके भगवान हैं, आप पंच परमेष्टि की आराधना कर रहे हैं। बताते हैं कि एक बार गुरु और शिष्य चले जा रहे हैं, शाम होने को आ गई। गुरु अपने ध्यान में एक वृक्ष के नीचे लीन और तल्लीन और मग्न हो गए। शिष्य जिनका मन नहीं लग रहा है, वो यहाँ और वहां देख रहे हैं। अंधेरा घिर गया और शिष्य ने देखा कि एक शेर बिल्कुल सामने से चला आ रहा है। घबरा गया। शेर आपके सामने आ जाए तो क्या स्थिति होगी? घबरा जाएंगे। शिष्य घबरा गया। उन्होंने कहा गुरुदेव से, गुरुदेव उठो, शेर आ रहा है। लेकिन वो तो तल्लीन है, मग्न है, कोई उत्तर नहीं आया। शेर और नजदीक आ गया। बोले गुरुदेव भागो यहां से, छोड़ो अपना ध्यान। शेर बिल्कुल नजदीक आ गया, लेकिन वो अपनी तल्लीन ही रहे। अब शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव का जो होना होगा होगा, हम तो अपनी जान बचाएं। और वह वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, सांस रोक करके खड़े हो गए। शेर आया, गुरुदेव को सूंघा, कुछ ऊर्जाएं प्राप्त की, कुछ दिव्य शक्तियां प्राप्त की, और परिक्रमा लगा करके फिर सूंघ करके चला गया। शिष्य तो कांप उठा। जब तक वह शेर ओझल नहीं हो गया, तब तक वह पेड़ से उतरा नहीं। शेर ओझल हो गया,
तो पेड़ से उतर करके आए, जिनका शरीर पूरा कप रहा है, कुछ होश सा नहीं है। और यहाँ पर गुरुदेव का ध्यान जब पूरा हो गया तो वो उठ गए, चलने लगे। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, शेर आया था। गुरुदेव ने कहा आया होगा, उसने आपको सूंघा होगा, उसने आपकी परिक्रमा लगाई होगी। ऐसे बातें करते करते जा रहे हैं कि तभी गुरुदेव के हाथ पर एक मच्छर बैठ गया। तो उनके मुख से सी निकले और हाथ से मच्छर को भगा दिया। तो शिष्य एकदम अचंभित रह गया, बोले गुरुदेव, शेर आए जब आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं हुआ, और मच्छर आया तो आपके मुख से और आपने भगा भी दिया। तो गुरुदेव ने बोला, बेटा, जिस समय में ध्यान में था उस समय मेरे साथ भगवान थे। जिस समय में ध्यान में तल्लीन था उस समय मेरे साथ भगवान थे, और इस समय पर कौन है? इस समय पर तुम हो। ये बात है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम आराधना करें तो हमारे साथ कौन हो? हम और प्रभु रहे। जोड़ी ना हो, जोड़े से तो आए, जोड़े से तो हम विधान करने आए, लेकिन हमारे मन में जोड़ी ना हो, किंतु हमारा जोड़ भगवान के साथ, हमारा रिश्ता भगवान के साथ हो, तब हमारी आराधना में एक नया कल्प, ऐसा कल्पातीत विधान होगा। आप लोग तो ये कह देते हैं, किसी ने हमसे कहा कि माता जी का विधान क्यों, क्या हो गया, इतनी अच्छी तो आराधना हो रही, पांडाल तो खाली रहता है, हमें तुम इससे क्या मतलब? पांडाल खाली रहता है ये कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि भूसा तो उड़ जाता है, किंतु गेहूं उड़ते हैं क्या? अरे तो हल्की वस्तु उड़ जाती है, लेकिन वजनी तो यहीं पर बैठे रहते हैं। और जितने विधान और आराधना में आ रहे हैं, इनका वजन क्या कम है? मोक्ष कितने जाते हैं? निकलते तो हजारों लोग हैं, लेकिन किनारे कितने लगते हैं? वो किनारे पर लगने वाले भी सत्य को कितने प्राप्त हो जाते हैं? बहुत कम। तो ये तो आपका सौभाग्य है कि आप ऐसे आराधना में आए हैं, और इस सौभाग्य के लिए आप अपना महाभाग्य बना लीजिए। ये मेरा महाभाग्य है बंधुओं, तो हमें उनकी चिंता नहीं करना है। लेकिन जो आए हैं, तुम लोग बताओ भाई कैसे हो? भजनी लोग हो ना, भूसा जैसे तो नहीं। जितने विधान होते हैं माता जी, हम ही लोग देखते हैं। अरे ऐसे मत कहो, अपना ये काम अपना ऐसा कह करके अपना पुण्य छीन मत करो, लेकिन ये बोलो कि माता जी मेरा अहो भाग्य, मेरा परम भाग्य, कि जब जब विधान होता है तब तब मेरे भाव हो जाते हैं कि मुझे ये विधान करना है, मुझे ऐसी पूजन करना है। क्यों भाई? कई लोग तो ये बताते हैं, अरे माता जी हम तो फिक्स ही हैं, लोग हमारे पीछे तो पड़ ही जाते हैं, तुम्हें तो बोली ले नहीं है, तुम्हें तो विधान में बैठ नहीं है। और देखो माता जी उस विधान में बैठे, फिर इस विधान में बैठे, मैंने इतने विधान कर लिए, मैंने इतने विधान कर लिए। बंधु, एक बार आप अपना नाम अखबार में छपाते हैं तो कितना लग जाता है बताओ? इतनी फोटो के 5,000, इतनी फोटो के 10,000, इतनी फोटो के 50,000 लगते कि नहीं? अब आपने एक बार नाम अपना बोल लिया 4 के सामने, गए काम से, फिर 10 के सामने बोला तो गए काम से, पूरा पुण्य आपका कैसा हो गया? छीन हो गया। इसलिए अपना नाम ये मत बताओ। जो एक बार विधान पूजा अर्पण दान कर लिया, उसका आनंद ही अलग है। विधान पुराना हो सकता है, लेकिन आनंद तो, जब आप एक उपवास करते हैं, उपवास के बाद आपको भूख कैसी लगती है? जल्दी बताओ ना, उपवास करने वाले बताओ। उपवास करने के बाद भूख कैसी लगती है? हे भगवान जल्दी पूजन करें और घर में जाएं, और नीचे से ही आवाज लगा देते हैं, हलवा बन गई, उकावली बन गई। क्या आनंद आता है?
जो रोज रोज खा रहे थे अभी उसमें तुम्हें आनंद नहीं मिल रहा था, लेकिन उपवास के बाद हे भगवान जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए। अब चाहे उसमें शक्कर कम हो चाहे उसमें घी कम हो, लेकिन हमें तो, और फिर क्या कहते हैं, आनंद आ गया। तो हलवा पुराना है, रोटी पुरानी है, पूड़ी पुरानी है, जो भी तुम खा रहे हो सब पुराना है, घर भी पुराना है, सब कुछ पुराना है, लेकिन आनंद नया है। इसी प्रकार से आप जब भी ये विधान इत्यादि करें, मंगलकारी करें, तो ये सब पुराने हो किंतु आनंद आपका नया हो। आज के आनंद की बोलते ना आप लोग, आज के आनंद की जय। आज के आनंद का मतलब आनंद कभी पुराना नहीं होता, आनंद तो हमेशा नया रहता है, आनंद का कोई जोड़ नहीं है। कल का आनंद अलग था और आज का आनंद अलग है। इस प्रकार से हम देखें कि अपनी ये तन्मयता कैसी हो गई, हमारी तन्मयता भगवान के साथ हम जुड़े रहें। जब तक हम पूजन विधान करें तो भगवान सिर्फ हम आपके साथ ही जुड़े रहें, हमारा मन कहीं और न भटके। और जिस दिन तुम्हें लगे कि ना मेरी कमर दुखी, न मेरे पैर दुखे, न घुटने दुखे, कब कितने अर्घ भी चढ़ गए, कुछ भी भान नहीं है, बस तुम हो और तुम्हारे सामने ये तीन लोक के नाथ हो। ऐसी तन्मयता के साथ जिन्होंने अपने पूजन अर्चन विधान किए हैं वो अपनी अलाय वलाय को टाल देते हैं, और ऐसा जिन्होंने विधान किया है उनके अनंत गुणी कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। आप लोग कभी के निकलते हैं, कई लोगों के मुख से सुनते हैं कि माता जी हमने ये विधान किया, उस विधान के बाद हम घर में आए तो हमारा ऐसा होना था वो सब टल गया। पेशी में हमें लग रहा था कि हमारी पेशी, हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, हम सफल हो गए। हमारी दुकान नहीं चल रही थी, हम सफल हो गए। हमारा ऐसा नहीं हो रहा था, हम सफल हो गए। सफल हो गए मतलब कि उसका जो पाप कर्म था, उस पाप कर्म को तुमने अपनी विशुद्धि के माध्यम से, उस तन्मयता से, उस एकाग्रता से उस पाप का क्षय कर दिया है। और उस पाप स्थान के यहाँ पर अब आपका क्या हो गया है, पुण्य आ चुका है, और पुण्य के माध्यम से ही सारे कार्य होते हैं। और चौथी बात है अपने अनुशासन की, शुद्धि, विशुद्धि, तन्मयता, और क्या है अब अनुशासन। अनुशासन कैसा हो आपका, देखते हैं आपको जब आना है जब आ गए, जहां बैठना है वहां बैठ गए, जैसे कपड़ों में आना है उस कपड़ों में आ गए, शुद्धि रखी नहीं रखी वैसे भी आ गए, यहाँ देख रहे वहां देख रहे। आपके साथ भगवान का कोई जोड़ ही नहीं है, प्रभु का कोई जोड़ ही नहीं है, गुरुदेव का कोई जोड़ ही नहीं है। कैसा रिश्ता जोड़ा आपने? अरे 24 घंटे में नहीं जोड़ना तो नहीं जोड़ो, कम से कम हम यहाँ पर जब तक बैठे हैं तो देव शास्त्र गुरु के साथ ही अपना रिश्ता जोड़ेंगे। ना हम अपने शरीर को, मन वचन काय को कहीं भी चंचल नहीं होने देंगे, स्थिर रखेंगे। ऐसा है आपका अनुशासन। तो जब आप शुद्धि से, विशुद्धि से, तन्मयता से, अनुशासन से जब आप ये विधान करेंगे तो देखना कि हर बार के विधान के अपेक्षा ये विधान आपके लिए एक अलग ही फल देगा। ये विधान तुम्हारे लिए निष्फल नहीं होगा। लेकिन जब आपको देखो मन पर कोई उत्साह सा ही नहीं रहता है, वैराग्य सा तो झलकता है, लेकिन ये वैराग्य समझ में नहीं आता कि ये वैराग्य तुम्हें किससे है और राग किससे है। उदास से आकर बैठे रहते, हम देखते रहते तुम लोगों को ऐसे ऐसे कर लिया, चेहरे पर कोई उत्साह ऐसा है नहीं है, उल्लास सा नहीं है, कोई जोश सा नहीं है, कोई होश सा नहीं है। क्या है? अभी उन्होंने कहा था कि गुरुदेव को सब चाहते हैं। क्यों चाह रहे हैं गुरुदेव के लिए? क्योंकि वो सुबह से उठ करके ही सत्य गुण शुभ प्रमोदम करते हैं। ये संसार में, इस जगत में सभी मेरे मित्र हैं, और ये मित्र कैसे रहें? सबकी धर्म वृद्धि हो। कैसी हो? सबकी धर्म वृद्धि हो, कोई भी दुखी न रहे, कोई भी प्राणी दुखी न रहे इस धरा पर। धर्म वृद्धि होकर के जो सिद्ध परमेष्ठी बन जाए, ऐसी वो अपनी भावना करते हैं, ऐसी वो अपनी प्रार्थना करते हैं, सबके प्रति एक समान भाव रख रहे हैं, सबको प्रिय लगते हैं। वो तो प्रिय सबको लग रहे हैं, लेकिन अपन कितनों को प्रिय लग रहे हैं ये तो देखो। तो अगर गुरुदेव के अनुसार हम चले, वो यही तो कहते हैं कि तुम सबको प्रिय बन जाओ, किसी भी से भी शत्रुता का भाव न रखो,
और उनके पास तुम जाते हो तो अपने आप तुम्हारी कैसे बत्ती सी खिल जाती है, मुस्कान आ जाया करती है। एक गुरुदेव है और उन गुरुदेव की कृपा आप पर कितनी बरस रही है। कई लोग कहते हैं हम तो गए नहीं, आचार्य ने हमें दे दिया चतुर्मास। अरे बंधु ये मत कहना, ये सोचना कि उनके हृदय में तुम्हारे गांव का नाम आया और तुम देखे होगे, तुम झलके होगे और उन्हें तुम पर इतना विश्वास हुआ कि ये गांव वाले, ये नेहा नगर वाले 3 महीने से तो कर रहे थे सेवा, फिर से मिल गया चतुर्मास। ये सौभाग्य तुम्हारे, या सौभाग्य तुम्हारे कि गुरुदेव ने तुम्हारे लिए। और बड़ी खुशी भी हो रही थी। एक जन तो कह रहे थे माता जी कितना मिल रहा है हम लोग को, हर साल चतुर्मास मिल रहा है, गुरुदेव की कितनी कृपा हम पर बरस रही है। सौभाग्य यहीं से उनके लिए नमोस्तु कर लो। हाँ, जो रहस्य तुम लोग नहीं जान रहे हो कि क्यों गुरुदेव ने दिया, गुरुदेव तुमसे क्या पूछेंगे बताओ। 6 महीने में वोट मिल करके अधिकार किसको मिलता है? और गुरुदेव जिनके हृदय में तुम झलक गए, जिनके हृदय में तुम्हारा ये नगर झलक गया, क्या विश्वास है उनके लिए कि 3 महीना से 4 महीना से अनवरत सेवा और फिर चतुर्मास आपका कितना हित साध रहे हैं बताओ, कितना हित साध रहे हैं। पंचम काल है, हीन काल है, जहाँ व्यक्ति पाप ही पाप करता रहता है, तो गुरुदेव की ऐसी महिमा है कि ये भव्य निकट होंगे जो कभी ऐसे अगर कोई ना कोई ये चतुर्मास मिल रहा है तो ये अपना पुण्य समेटेंगे और ये नरक से बच जाएंगे, ये त्रियंच गति में जाने से बच जाएंगे। ये भले कहेंगे कि हम ही हम करते रहें, लेकिन फिर भी इनका ऐसा भाव जगेगा एक दिन कि इनका एक अंतर्मुहूर्त, इनका एक क्षण भी, इनका एक समय भी ऐसा आएगा कि दुर्गति से बच करके सदगति में लगेंगे। आज एक ग्रस्त है, जैसे ग्रस्तों की पूजा है ना, सिद्ध चक्र विधान, ऐसे ही विधान करके आज तुम्हें ये मौका मिला, कितने अपने भाव संभाल रहे। तो ऐसे भाव संभालते संभालते आप बोल तो लो एक बार गुरुदेव की जय। कि गुरुदेव बताओ उन्होंने कैसा किया आप लोग को चतुर्मास दे करके, बताओ भजनी लोग, एक एक व्यक्ति यहाँ पर कितना भजनी है। ऐसी तालियां, तुम्हारी तालियां वहां तक पहुंचेंगी क्या? जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अरे तुम इतने ऋणी हो गए हो गुरुदेव के कि हे गुरुदेव हम तुम्हारा ऋण कैसे चुका पाएंगे। अब ये मत कहना तुम लोग, यही कहना कि गुरुदेव हम में इतनी शक्ति दो, हम में इतनी ताकत दो, हम में इतनी बुद्धि दो कि आपने जो क्षण हमें दिए हैं ये क्षण हमारे व्यर्थ ना जाए। जितनी देर शास्त्र गुरु की सेवा हम कर लें तो कर लें, और आप तो हम तो बन ही नहीं पाए आर्यिका मुनि, किंतु कम से कम हम योगी नहीं बन पाए तो इनके उपयोगी तो बने, तो हम इनके उपयोगी हमेशा बनते रहें। इस पर्याय में ऐसी सद्बुद्धि देना, और ये जो विधान अनुष्ठान हो रहा है इसमें हमारा मन शुद्धि विशुद्धि सब कुछ लगता रहे, हमारे साथ यही जाना है। बस ऐसी आराधना करें। और वंदनिया आर्यिका माता जी को तो आपने देख ही लिया, कोई परेशानी हुई नहीं हुई ना? पहले तो डर रहे थे माता जी कैसे संभालेंगे इतना बड़ा संग, पहचान वालों से तो कह देते हो, लेकिन अब क्या कहते हो समझ में ही नहीं आता। ऐसी आर्यिका हमें दिखती नहीं है, कहाँ ये समा जाती हैं, कैसे कहाँ हो जाता है, हम तो कुछ जानते नहीं। गुरुदेव की ये अपरंपार आप लोगों के लिए ऐसा आशीर्वाद बरस रहा है, और ऐसा ही आशीर्वाद बरसता रहे। तो आप लोग प्रार्थना प्रारंभ कर लो और माता जी को एक बार बंदामी कर लो कि माता जी आपने भी बड़ी अनुकंपा की है, आपकी तरफ से जब आचार्य के पास में कुछ मैसेज अच्छे अच्छे पहुंचे होंगे तभी तो ये चातुर्मास मिला, और अगर नहीं पहुंचा होता तो ये संग भी कहीं का कहीं विहार करके। बोलो एक बार बड़ी माता जी, बड़ी बंदामी, अच्छे से बोलो, खिल के बोलो। हाँ बड़ी माता जी आपको बड़ी बंदामी, हाँ अनंत अनंत बंदामी। अरे गुरु आपने हम पर कृपा की। गुरुजी को पहले से मालूम है नया नगर और सागर के भव्य जीवों की भक्ति के बारे में ना, विश्वास है उन्हें आप लोगों के ऊपर। चलिए आचार्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय आर्यिका अनंतमती माता जी की
परम वंदनीय प्रभावनामती माता जी की। आज परम पूज्य आरिका रत्न अनंतमती माता जी ने गुरु महिमा की जो शंका की थी हमारे श्रावक श्रेष्ठी ने, उसका एक सुंदर संस्मरण सुना के और गुरु महाराज की महिमा व्यक्त की। और परम पूज्य आरिका प्रभावनामती माता जी ने भी अपनी ओजस्वी वाणी में आज का मंगल प्रवचन हमारे समक्ष किया है। अब सभी लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप। माता जी प्रवचन में बार बार आनंद आनंद शब्द कह रही थी। हमारे सौधर्मेंद्र भी आनंद ही हैं, इनका नाम भी आनंद कुमार है। तो जब सौधर्मेंद्र ही आनंद हो तो अनुष्ठान में आनंद तो निश्चित रूप से बरसता ही है। चलिए सभी पात्र अपने हस्त प्रक्षालित करें और